तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, प्राण सगा है तो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम मार दो। मान मान शान या की जान का उदान। जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास हिस्ट्री। तो आइए हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो हिस्ट्री का आज का जो टॉपिक है वह है आइन ए अकबरी, जो कि कृषि संबंध है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यह मध्यकालीन भारत है, यह मध्यकालीन भारत की ये सब क्या है क्वेश्चन है और टॉपिक कौन सा है, तो आइन ए अकबरी कृषि संबंध। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नूरजहाँ का असली नाम क्या था। चलिए, नूरजहाँ जो थी उसकी असली नाम क्या था। जहाँ आरा था, गुलबदन बेगम था, मेहरुनिसा बेगम, या ऑप्शन नंबर डी चांद बीबी। चलिए, नूरजहाँ का असली नाम क्या था, नूरजहाँ का असली नाम क्या था। तो याद रखिएगा नूरजहाँ का असली नाम क्या था, तो नूरजहाँ का असली नाम मेहरुनिसा बेगम था। नूरजहाँ का असली नाम क्या था, तो नूरजहाँ का असली नाम मेहरुनिसा बेगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए ये 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, कहता है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। बताइए आइन ए अकबरी जो है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यानी आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने, वह कौन सा शासक था जिसने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। कौन सा शासक था, तो याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का पहले सही जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। कि तंबाकू का जो सेवन था, यानी तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो याद रखिएगा तंबाकू के सेवन पर किसने, तो जहांगीर ने। किसने, तो जहांगीर ने जो है वो क्या कर दिए, प्रतिबंध लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कौन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए ये भी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। आइन ए अकबरी जो है यह 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में क्या है, बांटा गया है, विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं, देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो देखिए आइन ए अकबरी जो है, आइन ए अकबरी यह जो है अकबर के कितने, चलिए अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, किस में जी, तो आइन ए अकबरी में। तो याद रखिएगा 12 सूबों की, कितने सूबों की, 12 सूबों की क्या है, वर्णन किया गया है। देखिए सूबों मीन्स क्या होता है, राज्य एक तरह से क्षेत्र होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। आईन ए अकबरी जो है इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को किसके अनुसार, तो आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था। 4 भागों में। किसको, तो भूमि को किसके अनुसार, तो आईन ए अकबरी के अनुसार। यानी आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कितने लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी कौन कौन, तो अकबरनामा और आईन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। चलिए अकबरनामा और आईन ए अकबरी के लेखक अनुवादक कौन कौन थे, तो याद रखिएगा इनमें से सभी थे। यानी बेवरिज भी थे, जैरेट भी थे और ब्लैकमैन भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा कि अकबरनामा की रचना किसने की। ये देखिए 2020 का, 2010 का, 2014 का, 2017 का, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए अकबरनामा की रचना किसने की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा की रचना किसने की, तो याद रखिएगा क्या, अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने। किसने, तो अबुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा कि अकबर के समकालीन नहीं था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि अकबर के समकालीन नहीं था। कौन अकबर के समकालीन नहीं था। अकबर के समकालीन कौन नहीं था, तो याद रखिएगा रूस का कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय ने जो ये रूस के थे, यानी जार निकोलस द्वितीय जो रूस के थे, ये अकबर के समकालीन नहीं थे। अकबर के समकालीन कौन नहीं था, मतलब जार निकोलस द्वितीय रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, या तुजुक ए बाबरी यह जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। यानी बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी ग्रंथ जो है यह बाबर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। चलिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। यह 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में, किसके याद में करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह याद रखिएगा क्या, तो बख्तियार काकी। किसके, तो बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था जो है किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। चलिए मनसबदारी व्यवस्था जो है किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। जिनका भी क्वेश्चन 23 ठो सही होगा वह कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 23 ठो क्वेश्चन सही किए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा
कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यानी भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है, किसकी देन है, तो टोडरमल की देन है। किसकी देन है, तो टोडरमल की देन है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। इनमें कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि इनमें से कौन राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। चलिए तो याद रखिएगा दहसाला। क्या याद रखिएगा, दहसाला, यानी दहसाला में जो है राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। किसमें, दहसाला में। किसमें, दहसाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर के, यानी आदम अलैहिस्सलाम जिसको कहा जाता है यानी जिनको क्या कहा जाता है, आदम, यानी आदम से लेकर के अकबर काल तक का इतिहास मिलता है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। यानी किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबरनामा में। किस में मिलता है, अकबरनामा में। यानी किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो अकबरनामा में। किस में मिलता है, तो अकबरनामा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि शिकार के समय, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। यानी क्वेश्चन कहता है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। चलिए साम्राज्यवादी इतिहासकार है तो कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, W.H. मोरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। किनके द्वारा लगाया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। यानी भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। किनके द्वारा, तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लगाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा क्या लगाया गया था, तो तंबाकू का पौधा लगाया गया था। कहाँ, तो भारत में। यानी भारत में तंबाकू का पौधा भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि सन 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी है। यानी 16 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच, 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है लगभग कितनी बढ़ी है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 5 करोड़, कितना करोड़, 5 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है वह 5 करोड़ बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है, 5 करोड़ बढ़ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपके सामने 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ये लगातार 15 से लेकर के 19 तक एकदम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ये जानते हैं क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि तंबाकू की सेवन की बात है, यानी तंबाकू की सेवन करने की बात है, और वो भी किसने किया था, तो सर्वप्रथम अकबर ने किया था। किसने किया था,
तो सर्वप्रथम सेवन किसने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। ये 2015, 2016, 2018 यानी 15 से लेकर के 19 तक ये लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड मॉडल आप देख रहे हैं, जैसे कि 2013 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2020 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा? एकदम फट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, और इसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? चलिए तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? तो 20 और 21। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे कि 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5। कितने? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो याद रखिएगा, यानी आइन ए अकबरी जो है यह मूलतः फारसी भाषा में लिखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे जो करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो